अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे 103 इंग्लिश फिकरात, वो भी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। आज का सबक इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत खास है। वीडियो को कंप्लीट देखें और तमाम सेंटेंसेस को हमारे साथ साथ रिपीट करें ताकि आपकी इंग्लिश जल्दी ग्रो हो सके। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। दोस्तों, हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, जरा हाथ लगाना की इंग्लिश होगी लेंड मी अ हैंड प्लीज। लेंड मी अ हैंड प्लीज यानी जरा हाथ लगाना। ओके, नेक्स्ट, तुमने लंदन में क्या देखा? यानी हमारा कोई दोस्त या कोई जानने वाला लंदन गया है और हम उससे पूछ रहे हैं कि आपने लंदन में क्या क्या देखा, और उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे What have you seen in London? What have you seen in London? यानी तुमने लंदन में क्या देखा। नेक्स्ट, आराम से बैठिए। यानी हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप आराम से बैठिए, और उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल यानी आराम से बैठिए। उसे कामयाबी का पूरा यकीन था। He was sure of success. He was sure of success यानी उसे कामयाबी का पूरा यकीन था। तकलीफ की जरूरत नहीं। Please don't be formal. Please don't be formal यानी तकलीफ की जरूरत नहीं। आज कौन सी पिक्चर लगी है? यानी हम किसी को ये सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आज कौन सी मूवी लगी है या आज कौन सी पिक्चर लगी है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। व्हाट मूवी इज ऑन टुडे यानी आज कौन सी पिक्चर लगी है। वो मुझे वहां जाने से रोकता है। He stops me from going there. He stops me फ्रॉम गोइंग देयर यानी वो मुझे वहां जाने से रोकता है। वो अपनी कमजोरी अच्छी तरह जानता है। ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ओके, नेक्स्ट इज कितनी तकलीफ दे बात है। हाउ ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक हम उसके रवैये से उकता गए, यानी उसका रवैया इतना तलख, इतना संगदिल था कि हम उसके रवैये से, उसके तरीकाकार से हम इतने परेशान हो गए, इतने उकता गए। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं वी गॉट फेड अप विद दिस बिहेवियर। वी गॉट फेड अप विद दिस बिहेवियर यानी हम उसके रवैये से उकता गए। मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी, यानी उसने कोई ऐसी बात कर दी कि जो आपने पहले नहीं सुनी, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं आई नेवर हेयर्ड दैट बिफोर। आई नेवर हेयर्ड दैट बिफोर यानी मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल उसने कायदे के खिलाफ रवैया इख्तियार किया। He acted contrary to the rules. He acted contrary to the rules. वो हंसे बगैर नहीं रह सकती। She can't help laughing. She can't help laughing यानी वो हंसे बगैर नहीं रह सकती। आपको मुझे बता देना चाहिए था, यानी कोई ऐसी बात हुई है, आप किसी को ये कह रहे हैं कि आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी यानी आपको मुझे बता देना चाहिए था। बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो। यू हैड बेटर कीप साइलेंट। यू हैड बेटर कीप साइलेंट काश वो यहां आ जाता, यानी हम ये
ख्वाहिश कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं किसी को कि काश वो यहाँ आ जाता, तो हम उसको इंग्लिश में यूं इजहार करेंगे, वुड दैट ही हैड कम हियर, वुड दैट ही हैड कम हियर। ये सब मेरी समझ से बाहर है, यानी कोई ऐसा काम हो गया है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं जी ये काम मेरी समझ से बाहर है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, ऑल बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ऑल बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट इज पीछे हट जाओ, गेट बैक, गेट बैक यानी पीछे हट जाओ। मैं मसला पैदा नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू मेक ट्रबल, आई डोंट वॉन्ट टू मेक ट्रबल। उसे अंदर बिठाओ, यानी कोई आया है, कोई दोस्त आया है और आप कह रहे हैं जी आप इसे अंदर बिठाएं, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, हैव हिम इन, हैव हिम इन यानी उसे अंदर बिठाओ। वहां पहुंचने में मुझे 3 दिन लगेंगे, यानी मैं कहीं जा रहा हूं और वहां पहुंचने में मुझे 3 दिन लग सकते हैं और मैं ये किसी को बता रहा हूं, तो उसको हम इंग्लिश में यूं बताएंगे, इट टुक मी 3 days टू गेट देयर, इट टुक मी 3 days टू गेट देयर। ओके, नेक्स्ट, आपको यहां किससे मिलना है, यानी आपके पास कोई आया है और आप उससे ये सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको यहां किससे मिलना है, उसको आप इंग्लिश में यूं पूछेंगे, हु आर यू टू मीट टू हियर, हु आर यू टू मीट टू हियर यानी आपको यहां किससे मिलना है। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ, यानी कोई जाना चाह रहा है और आप ये उसे समझा रहे हैं कि आप इसको बाहर का रास्ता दिखा दें, तो उसको आप इंग्लिश में यूं कहेंगे, शो हिम आउट, शो हिम आउट। मैं वहां गया था पर मुझे कोई नहीं दिखा, आई वॉन्ट देयर बट आई सा नो बडी, आई वॉन्ट देयर बट आई सा नो बडी। मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं, आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी, आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी। होशियारी से या संभल कर, वॉच आउट, वॉच आउट। मैं वापस जाऊंगा, आई गो बैक, आई गो बैक। मैं हमेशा उसका साथ देता हूं, आई ऑलवेज बैक हिम, आई ऑलवेज बैक हिम। फौरन जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। हो सकता है वो सोता रहा हो, he may have been sleeping, he may have been sleeping। हो सकता है वो सोता रहा हो। मुझे हां कर देनी चाहिए थी, कि इंग्लिश होगी, I would have said yes, I would have said yes यानी मुझे हां कर देनी चाहिए थी। नेक्स्ट, कल मिलेंगे, see you tomorrow यानी ये हम किसी दोस्त को या किसी को ये कह रहे हैं कि हम कल मुलाकात करेंगे, कल मिलेंगे, और उसको हम ये कह देते हैं इंग्लिश में, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू लाइक। दफ्तर में कोई नहीं था, यानी मैं दफ्तर में गया और वहां मुझे कोई नहीं मिला और मैं ये किसी को बता रहा हूं कि दफ्तर में कोई नहीं था, तो उसको हम इंग्लिश में यूं बताएंगे, देयर वॉज नो बॉडी इन द ऑफिस, देयर वॉज नो बॉडी इन द ऑफिस। अब काम बंद करो, लीव ऑफ वर्क नाउ, लीव ऑफ वर्क नाउ यानी अब काम बंद करो। क्या सारा तुम्हारे घर आती है, यानी हम ये किसी से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सारा अब भी तुम्हारे घर आती है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, डज सारा कम यूर होम, डज सारा कम यूर होम यानी क्या सारा तुम्हारे घर आती है। नेक्स्ट, तुमने मुझे गलत समझ लिया है, यू गॉट मी रॉन्ग, यू गॉट मी रॉन्ग
उसकी कुछ इज्जत बाकी नहीं रही। He has left no respect. He has left no respect. कहाँ? Where to? Where to यानी कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? यानी हम किसी को ये सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, Where are you going? Where are you going? मेरी तरफ देखो, Look at me. Look at me यानी मेरी तरफ देखो। जाओ और उस आदमी को पकड़ो, Go and get that man. Go and get that man यानी जाओ और उस आदमी को पकड़ो। तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता, You might have tipped me the wink. You might have tipped me the wink यानी तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता। क्या हुआ? What happened? What happened यानी क्या हुआ? अच्छी सेहत के लिए, For your good health. For your good health. Good health mean अच्छी सेहत। देर मत लगाना, Don't take long. Don't take long यानी देर मत लगाना। वो सुबह से रात तक काम करता है, He works from morning to night. From morning सुबह से to night रात तक। He works वो काम करता है, from morning सुबह से to night रात तक। He works from morning to night यानी वो सुबह से रात तक काम करता है। ओके, पास आओ, कम नियर। कम यानी आओ, नियर करीब, कम नियर पास आओ। उन्होंने मुझसे घास कटवाई, She had me cut the grass. She had me cut the grass यानी उन्होंने मुझसे घास कटवाई। आज बादल छाए हुए हैं, It is dark today. It is dark today क्या उसे अकल नहीं है? He doesn't have sense. He doesn't have sense यानी क्या उसे अकल नहीं है? थोड़ा सा भी नहीं, Not a bit. Not a bit अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा, If you did so, I'd tell the police. If you did so, I'd tell the police. अकल का इस्तेमाल करो, Use your wits. Use your wits क्या तुम सारा से पहले कहीं मिल चुके हो? Have you met Sarah anywhere before? Have you met Sarah anywhere before? ये सब हो चुका था, All this had happened. All this had happened यानी ये सब हो चुका था। होशियार रहो, Be careful. Be careful तुम्हें किसने बताया? Who told you that? Who told you that यानी तुम्हें किसने बताया? क्या रात को तुमने ये मजमून लिखा? यानी ये हम किसी को ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुमने ये मजमून जो लिखा है, क्या तुमने ये रात को लिखा है? तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, इंग्लिश में यूं सवाल करेंगे, Did you write this essay at night? Did you write this essay at night? Okay. Next is वो मुझसे ज्यादा अक्लमंदी है, She is wiser than me. She is wiser than me. जरूर आना, Do come. Do come मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है, I liked what you have liked. I liked what you have liked.
कहीं नजर न लग जाए। टच वुड, टच वुड। वो गैर मुल्की हैं। दे आर फॉरेनर्स, दे आर फॉरेनर्स, यानी वो गैर मुल्की हैं। कोई नई ताजी, एनी स्कोप, एनी स्कोप। हमने ये खबर कभी नहीं सुनी, यानी जो खबर अभी हमने सुनी है, जो बात अभी हमने सुनी है, इससे पहले ये खबर हमने नहीं सुनी थी, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, वी हैवंट हेयर्ड दिस न्यूज, वी हैवंट हेयर्ड दिस न्यूज, यानी हमने ये खबर कभी नहीं सुनी। हम परेशान हैं। वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर कंफ्यूज्ड। हम परेशान हैं। ओके, नेक्स्ट इज वहां कौन है, यानी हम ये सवाल करके पूछ रहे हैं कि वहां कौन है। इसकी इंग्लिश है हु इज आउट देयर, हु इज आउट देयर। उसने हमेशा के लिए सिगरेट नोशी छोड़ दी। He stopped smoking for good. He stopped smoking for good. वो कल से यहां रह रहा है। He is staying here since yesterday. He is staying here since yesterday. वो कराची में न थी। She was not in Karachi. She was not in Karachi. उम्मीद है आप मजे में होंगे। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। अपने दिल की बात कहो। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। बैठिए। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, यानी बैठिए। तुम्हें क्लास में ज्यादा पाबंदी से जाना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लासेस मोर रेगुलरली, यू शुड अटेंड द क्लासेस मोर रेगुलरली, यानी तुम्हें क्लास में ज्यादा पाबंदी से जाना चाहिए। सारा चलते चलते पढ़ रही थी, कि इंग्लिश होगी सारा वाज रीडिंग व्हाइल वॉकिंग, सारा वाज रीडिंग व्हाइल वॉकिंग। कौन ये काम कर सकता है, यानी हम ये सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये काम कौन कर सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे, हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, यानी कौन ये काम कर सकता है। ऊपर जाओ, गो अप, गो अप, यानी ऊपर जाओ। ना अली और ना उसका भाई इस पार्क में खेल रहे थे। Neither Ali nor his brother playing in this park. Neither Ali nor his brother playing in this park. Okay, next. नहीं, मुझे अभी जाना है। No, I have to go now. No, I have to go now. यानी नहीं, मुझे अभी जाना है। क्या मुसीबत है? What a bother, what a bother, यानी क्या मुसीबत है। ये पैकेट कोरियर से भेज दो। Send this packet by courier. Send this packet by courier, यानी ये पैकेट कोरियर से भेज दो। ऊंचा बोलो। Speak up, speak up, यानी ऊंचा बोलो। वो कल यहां पर था। He was here yesterday. He was here yesterday, यानी वो कल यहां पर था। क्या वो तुम्हें तंग किया करता था? Did he use to disturb you? Did he use to disturb you, यानी क्या वो तुम्हें तंग किया करता था? किसी और चीज को इस्तेमाल में लाओ। यूज एनीथिंग एल्सी, यूज एनीथिंग एल्सी, यानी किसी और चीज को इस्तेमाल में लाओ। क्या कल तुम बाजार गए थे, यानी ये हम किसी को सवाल करके पूछ रहे हैं कि क्या तुम कल बाजार गए थे, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे,
वर यू आउट फॉर शॉपिंग येस्टरडे? वर यू आउट फॉर शॉपिंग येस्टरडे यानी क्या कल तुम बाजार गए थे? जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।